Now students, next topic here, blood cells. Blood cells is also component of blood. What is blood cells? Those cells which are present in blood plasma and help in transportation of gases, protect us from diseases and in clotting of blood. So student, blood cells ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं जो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो हमारी बॉडी में कभी भी कहीं पे अगर पार्ट इंजर्ड होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है तो यही सेल्स जो होती हैं ब्लड सेल्स, इनमें कुछ सेल्स जो जैसे प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेम द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट, ब्लड सेल्स इज ऑफ 3 टाइप्स: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। देयर साइंटिफिक नेम आर red blood cells, erythrocyte; white blood cell is called leukocyte; platelets are called thrombocytes. So in this way you can understand the different type of blood cells. One by one I explain. Now student, first blood cell is red blood cells. Question here, what is red blood cells? Student, red blood cells are red in color due to presence of red pigment called hemoglobin. रेड पिगमेंट की वजह से ये सेल्स रेड इन कलर की होती हैं। आरबीसी जो होती है इनका शेप बाइकॉनकेव या डिस्क लाइक होता है। ये डी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। जब ये इमैच्योर होती हैं तब इनके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब इनके अंदर केवल 98% हीमोग्लोबिन बचता है, बाकी सभी न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। आरबीसी जो है लंबी लंबी जो बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स जैसे रिब्स हैं, और इन रिब्स में जो बोन मैरो अंदर प्रेजेंट होती है उसी से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ये लाइफ स्पैन इतना छोटा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है। जो आरबीसी जिनकी डेथ होती है या डैमेज हो जाती हैं वो लीवर स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन का कैरियर होता है और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन आरबीसी कैरी कर पाती है और इसी आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। Now student, what are the functions of RBC? RBC help in transportation of oxygen gas from lungs to other parts of our body. हमारे लंग्स से जो दूसरे पार्ट्स बॉडी के होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी से ही टिश्यू से जो CO2 रिलीज़ होती है, टिश्यू का मीन्स डिफरेंट सेल से जो CO2 रिलीज़ होती है तो वो CO2 को लंग्स तक वापस लाने का काम भी आरबीसी करती है। तो इस टाइप से दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ आरबीसी।